पता है रेट ऑफ स्पीच कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन में, क्योंकि रेट ऑफ स्पीच सही नहीं होगा तो कुछ समझ नहीं लगेगा। कुछ समझ लगा? तो आज की इस पैरावर्बल कम्युनिकेशन वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेट ऑफ स्पीच की, जिसे पेस या टेम्पो भी कहते हैं। जानेंगे क्या है रेट ऑफ स्पीच, इसका परफेक्ट फॉर्मूला, इसके बेनिफिट्स और वेरिएशंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं तन्वी, आपकी कम्युनिकेशन एंड करियर कोच, और मैं एक डेल कार्नेगी सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। तो आज हमने बात शुरू की है पेस यानी रेट ऑफ स्पीच की। तो अगर डे टू डे कम्युनिकेशन या पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेशन की बात करें तो वहाँ पर रेट ऑफ स्पीच या पेस या टेम्पो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अपने कम्युनिकेशन में एम्फेसिस एंड पावर डालने के लिए। जैसे किसी भी स्पोर्ट में जो स्पोर्ट्समैन होता है, जो यूजुअली बॉल के साथ प्ले करते हैं, जैसे बेसबॉल हो गया या फिर टेनिस सर्वर हो गया या क्रिकेट बॉलर हो गया, उन्हें पता होता है कि कैसे अपनी बॉल की स्पीड और पेस चेंज करके गेम को जीतना है। उसी तरह कम्युनिकेशन में अगर आप अपने वर्ड्स की पेस को समझेंगे, उसे कैसे और कहाँ चेंज करना है उसे सीख लेंगे, तो आपका कम्युनिकेशन के गेम में भी आप जीत पाएंगे। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि परफेक्ट फॉर्मूला क्या होता है रेट ऑफ स्पीच का। तो रेट ऑफ स्पीच के फॉर्मूला में आता है 140 to 160 वर्ड्स पर मिनट। यानी अगर आपके वर्ड्स 140 to 160 के बीच में हैं तो आप काफ़ी नेचुरल साउंड करेंगे और सुनने वाला आपको समझ भी पाएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी टॉपिक चूज करके उस पर बोल सकते हैं और अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करके काउंट कर सकते हैं कि आपने कितने वर्ड्स बोले हैं 1 मिनट में। अगर आपको लगता है कि आपके वर्ड्स 140 से कम हैं तो इसका मतलब आपका रेट ऑफ स्पीच थोड़ा स्लो है। और अगर आपके वर्ड्स 160 वर्ड्स से ज़्यादा हो जाते हैं 1 मिनट में तो इसका मतलब कि आपका रेट ऑफ स्पीच फास्ट है। तो आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस एंड रिकॉर्डिंग करके बैलेंस कर सकते हैं ताकि आप 140 टू 160 की रेंज में फिट हो जाएं। अब आपको लग रहा होगा कि 140 टू 160 वर्ड्स काउंट कैसे करने हैं, तो इसका एक सिंपल सा आपको चीट कोड देती हूँ। वी लिव इन एन एरा ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी है हमारे आसपास, तो लैपटॉप्स में डिक्शन की ऑप्शन होती है, वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं जैसे सिरी, गूगल असिस्टेंट। उनकी हेल्प से आप अगर रिकॉर्ड करेंगे तो सामने वो वर्ड्स आपको लिख देगा और पता लग जाएगा कितने वर्ड्स हैं। अगर आप बहुत तेज बोलते हो या बोलोगे तो सुनने वाले को या तो लगेगा कि आप नर्वस हो, या लगेगा कि आप अनश्योर हो, या फिर आपकी एंग्जाइटी रिफ्लेक्ट होगी। और बहुत तेज बोलने से सुनने वाले को यूजुअली समझ ही नहीं लगता कि आप क्या बोल रहे हो, तो इट एक्ट्स लाइक अ कम्युनिकेशन मर्डर, जैसे कत्ल कर रहे हो आप कम्युनिकेशन का। एक छोटा एग्जाम्पल आपको यहाँ पर मैं देती हूँ। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की एडवर्टाइजमेंट आपने देखी होगी, सुनी भी होगी। तो लास्ट की स्टेटमेंट वो बहुत तेज बोलते हैं, वो कहते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो वो ये तेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क फैक्टर है। वो नहीं चाहते कि ऑडियंस को समझ आए कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में रिस्क है, क्योंकि अगर समझ लग गया तो शायद आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इसलिए तेज बोलना बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होता आपके कम्युनिकेशन में। और रही बात स्लो कम्युनिकेशन की, अगर आप बहुत धीरे 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 बात करेंगे, एक तो आप बोरिंग साउंड करोगे, दूसरा सामने वाले को टेम्पटेशन होगी कि वो आपकी स्पीच खत्म करे और वो जंप इन करेंगे आपके कम्युनिकेशन में ताकि आपके सेंटेंसेस को खत्म कर दे। तो फिर से यहाँ पर क्या हो रहा है, मर्डर, कम्युनिकेशन का मर्डर। और कम्युनिकेशन में तो 7 खून माफ भी नहीं होते। अब बात करते हैं कि रेट ऑफ स्पीच के फायदे क्या हैं। इसके 3 बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट ये है दैट इट ब्रेक्स मोनोटनी। एक बोरिंग मोनोटोनस कम्युनिकेशन को ये ब्रेक करता है। आपकी वॉइस में मॉड्यूलेशंस आएंगी और आपका कम्युनिकेशन इंटरेस्टिंग साउंड करेगा और लोग चाहेंगे कि वो आपसे बात करें। दूसरा बेनिफिट इसका ये है, इट प्रोड्यूसेस एम्फेसिस। आप जो कहना चाहते हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स या टॉपिक है, उस पर एम्फेसिस जोर डाल के आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपने लिसनर पे कि मैं चाहता हूँ कि आप इन वर्ड्स पे फोकस करें। तीसरा बेनिफिट यहाँ पर ये है दैट इट गिव्स टाइम टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। सुनने वाले को टाइम मिलता है कि वो अच्छे से प्रोसेस कर पाए कि आप क्या कह रहे हो। कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन तभी पूरा होता है जब सुनने वाले को एग्जैक्टली समझ लगता है कि आप क्या कहना चाहते हो। और सही रेट ऑफ स्पीच से ये भी आप कर सकते हैं। अगर अग्री करते हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। अब बात करते हैं रेट ऑफ स्पीच वेरिएशंस की, जो आपको एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बना सकता है।
वेरिएशंस लाने से आप मॉड्यूलेशंस ला सकते हैं। वेरिएशंस का मतलब यहाँ पर ये है स्लो एंड फास्ट का कॉम्बिनेशन। सो 140 टू 160 के बीच में कभी 140, कभी 150, कभी 160 के साथ आप एक अच्छी वेरिएशंस ला के एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। मैं आपको 3 डिफरेंट सिचुएशंस के एग्जाम्पल्स दूंगी। पहला एग्जाम्पल यहाँ पर ये है नॉर्मल कॉन्वर्जेशन में आप कैसे वेरिएशंस ला सकते हैं। लेट्स से मैं किसी से बात कर रही हूँ और मैं कहती हूँ मुझे याद नहीं आ रहा मैंने वो किताब कहाँ रखी थी, हाँ 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 याद आया, अलमारी में रखी थी। तो आपने देखा पहले वाले सेंटेंस में मैं बिल्ड करना चाहती थी कि मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैंने स्लो रेट ऑफ स्पीच लिया। फिर जब मुझे याद आया तो मैं ये इम्पैक्ट करना चाह रही थी कि हाँ मुझे आ गया याद, तो वहाँ पर मैंने फास्ट वाला रेट ऑफ स्पीच यूज़ किया। तो ये वेरिएशंस आ गई इसमें। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं इंटरव्यू सिचुएशन में। लेट्स से इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा व्हाई शुड वी हायर यू, तो मैं आंसर यहाँ पर दूंगी स्लो एंड फास्ट के कॉम्बिनेशन के साथ। I think you should hire me because I am a Dale Carnegie certified trainer. I carry with me 8 years of rich experience in training students and professionals, and I can design training solutions. So I feel that I can certainly add value to your organization. So जो 3 बेसिक पॉइंट्स मैंने बताने थे कि मैं सर्टिफाइड हूँ, मेरे पास 8 साल का एक्सपीरियंस है, मैं ट्रेनिंग सॉल्यूशंस डिज़ाइन करती हूँ, वहाँ पर मैंने थोड़ा स्लो रेट ऑफ स्पीच रखा ताकि मैं एम्फेसिस डाल पाऊँ इन वर्ड्स पे। और बाकी पहले और लास्ट वाला सेंटेंस वो सिर्फ एक पैरा बनाने के लिए यूज़ किया था, तो वहाँ पर मैंने रेट ऑफ स्पीच थोड़ा फास्ट रखा क्योंकि मेरा मोटिव है कि इंटरव्यूअर को ये 3 पॉइंट्स अच्छे से सुन जाए। पहला और सेकेंड वाला तो जस्ट एज अ फिलर यूज़ किया था मैंने यहाँ पर। और तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं पब्लिक स्पीकिंग, स्पीच में या स्टोरी टेलिंग में। तो लेट्स से आधी रात थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी और एकदम से दोनों गाड़ियां आके टकराई। तो पहले 2 सेंटेंसेस में मैं इंटेंसिटी बिल्ड कर रही थी, आधी रात थी, तेज बारिश हो रही थी, तो स्लो रेट ऑफ स्पीच यूज किया। फिर जब मैंने एकदम से बताना था टक्कर हुई जो कि तेज हुई, तो वहां पर मैंने वेरिएशंस लाया फास्ट रेट ऑफ स्पीच का। आप नोटिस करना जितने अच्छे पब्लिक स्पीकर्स हैं, जैसे स्पेशली बात करें जो पोइट्री करते हैं या स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, वो रेट ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। अगर उन्होंने कोई पंच मारा है तो वो थोड़ा पॉज लेते हैं, टाइम देते हैं ताकि सुनने वाला उसे अब्जॉर्ब कर पाए और रिएक्ट कर पाए। कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं जो बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर्स हैं। एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँगी, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो। वो पेस रेट ऑफ स्पीच बहुत अच्छी यूज़ करते हैं जब भी वो स्पीच दे रहे होते हैं। जैसे वो कहते हैं दोज आर कैनेडियन वैल्यूज़, तो आप उनकी स्पीचेस भी सुन सकते हैं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे आप अपने कम्युनिकेशन में स्लो एंड फास्ट की वेरिएशंस लाके अपने कम्युनिकेशन को इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। टाइम फॉर बोनस टिप। एक अच्छी रेट ऑफ स्पीच और पेस डेवलप करने के लिए मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि आप कैसे कर सकते हैं। उसका पहला तरीका ये है लिसनिंग। ऑब्जर्व कीजिए, लोगों की वीडियोस देखिए और वहाँ से आपको पता चलेगा कि कैसे पेस डेवलप करनी है। और दूसरा सबसे ईजीएस्ट और फास्टेस्ट तरीका है रीडिंग। बुक्स एंड नॉवेल्स पढ़िएगा क्योंकि उसमें अच्छी पंक्चुएशंस होती है, कॉमास होते हैं, फुल स्टॉप्स होते हैं, जिससे आपको अच्छे से आइडिया लगेगा कहाँ पर ज़्यादा पॉज देना है, कहाँ पर कम पॉज देना है, कहाँ तेज़ बोलना है, कहाँ स्लो बोलना है। तो आई होप आपको आज का ये न्यू कॉन्सेप्ट भी इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग लगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को भी लाइक एंड शेयर कीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस के बेल आइकन को भी ऑन कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में जो आपको इससे भी ज़्यादा बेटर कम्युनिकेटर बना देगा। तो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।